In this module, we will see some factoring techniques and some conjugate techniques to rationalize a given function. हम जब ये पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल फंक्शंस हमने पढ़े कि उसमें जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो वो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है। रैशनल फंक्शंस में भी लिमिट डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन बन जाती है अगर जो लिमिट आपका जो x जिस नंबर को अप्रोच कर रहा है वो डिनोमिनेटर को ज़ीरो नहीं करता। हमने ये भी बात की कि जब जो x जिस नंबर को अप्रोच करता है वो अगर डिनोमिनेटर को ज़ीरो कर रहा हो तो फिर हम कुछ स्ट्रैटेजीज़ को फर्स्ट ट्राई करते हैं। वो अगर स्ट्रैटेजीज़ वर्क ना करें तो फिर वहाँ पे लिमिट जो है वो इन्फिनिट आ जाएगी या जो भी वहाँ पे अनडिफाइंड होती है या इन्फिनिट होती है, लेकिन हम उन स्ट्रैटेजीज़ को ज़रूर ट्राई करते हैं। वही हम इस मॉड्यूल में देखेंगे, फैक्टरिंग की भी और कॉन्जुगेट टेक्निक्स की भी। व्हेन सब्स्टिट्यूशन फेल्स, इफ़ सब्स्टिट्यूशन गिव्स 0/0 सिचुएशन, ये एक हमने केस लिया 0/0। आपके पास ऐसे केसेस भी आ सकते हैं जिसमें ऊपर ज़ीरो ना हो रहा हो लेकिन बॉटम ज़ीरो हो रहा हो, तो स्ट्रैटेजीज़ हमारे पास सेम रहती हैं। वी नीड अलजेब्राइक मैनिपुलेशन, हम यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ें ट्राई करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम इस सिनेरियो को अवॉइड कर सकें, स्पेशली जो बॉटम ज़ीरो है, क्योंकि जो ऊपर अगर ज़ीरो आ रहा है, नीचे ज़ीरो का कोई इशू नहीं है, नीचे नहीं आ रहा, ज़ीरो ओवर समथिंग वो ज़ीरो है और वो एक एक्सेप्टेबल रियल नंबर है। लेकिन जो बॉटम में ज़ीरो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो रियल नंबर नहीं रहता आपके पास, वो अनडिफाइन हो जाता है। स्ट्रैटेजीज़ क्या क्या हो सकती हैं, आप देखें कि जो भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उसमें अगर कोई फैक्टरिंग हो सकती है, फैक्टरिंग के बाद अगर कुछ चीज़ें कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाती हैं, कुछ फैक्टर्स कैंसिल हो जाते हैं, सॉरी नॉट टर्म्स, फैक्टर्स कुछ कैंसिल हो जाते हैं तो वो आप कैंसिल करें। मल्टीप्लाई बाय कॉन्जुगेट फॉर रेडिकल्स, अगर आपके पास रेडिकल्स हैं उनको रैशनलाइज करें, उनके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके, वी विल सी एन एग्जांपल। और यूज़ स्क्वीज थ्योरम इन ऑसिलेटरी या ट्रिकी केसेस, ये केसेस हमारे पास आते हैं जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की लिमिट्स को देख रहे होते हैं। तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं जो हम फर्स्ट ट्राई करते हैं उस डिनोमिनेटर के ज़ीरो को अवॉइड करने के लिए। लेट्स सी इन द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ फैक्टरिंग। हमारे पास एक केस आ गया x² -9 अपॉन x - 3। अब लिमिट भी x अप्रोचिंग टू 3 है जो डिनोमिनेटर को ज़ीरो कर रही है। अब यहाँ पे हम जो अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर दें इस रैशनल फंक्शन में तो 0/0 फॉर्म आ जाती है। तो स्ट्रैटेजी हम यहाँ पे ये करेंगे कि हम इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, हम देखेंगे इसमें फैक्टरिंग होती है या नहीं। हम फैक्टरिंग क्यों कर सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि हम लिमिट का क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर हमें ये क्वेश्चन दिया जाता x² -9 अपॉन x - 3 और हमें कहा जाता कि इस फंक्शन को इवेल्यूएट करें एट x = 3 पे, तो हमारा आंसर रहता अनडिफाइंड, ये डिफाइन ही नहीं है क्योंकि x = 3 उसकी डोमेन में ही नहीं है। लेकिन लिमिट में जैसे हमने बारहा ये बात की कि हम इससे कंसर्न नहीं है कि एट x = 3 पे क्या हो रहा है, हम तो ये देख रहे हैं कि जब x 3 को अप्रोच कर रहे हैं तो क्या सिनेरियो है। तो उस केस में हम उसको एक्सप्रेशन को लिमिट्स के क्वेश्चन में हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हम इसको फैक्टर करते हैं। आपके पास एक फैक्टर जो ट्रबल मेकिंग फैक्टर था x - 3 बॉटम में, वो कैंसिल हो जाता है एंड यू आर गेटिंग x + 3। उसमें आप लिमिट को सब, अब ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन बन गया है, इसमें आप सीधा सीधा x को 3 पुट करें, यू गेट 6। तो कैंसिलेशन रिमूव्स द रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। एक हमने कॉन्जुगेट मेथड की एग्जांपल ले ली, हमारे पास एक रेडिकल एक्सप्रेशन है, इसमें लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 है। अगर आप स्ट्रेट अवे पुट करें तो वो आपके पास जो है वो 0/0 फॉर्म बन जाती है। तो जहाँ पे हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशंस होते हैं वहाँ पे हम ट्राई करते हैं फंक्शंस को रैशनलाइज करने की, उनको उनके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने की। कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है कि जो आपके पास रेडिकल वाले जो एक्सप्रेशन है उसके जो टर्म के दरमियान में जो साइन यूज़ हो रहा है उसके ऑपोजिट साइन, मतलब अगर आपके पास एक रेडिकल एक्सप्रेशन है लेट से a + b, तो उसका कॉन्जुगेट आएगा a - b। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। आपने वो जो क्वेश्चन लिया और उसका जो कॉन्जुगेट बनेगा वो ऊपर वाली जो टर्म है उसके जो दरमियान में साइन है उसको आप माइनस में चेंज कर लें, अगर प्लस में है, और प्लस में है तो माइनस में चेंज कर लें। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं। इन मैथ्स वी कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय अ नंबर। तो हम x + 1 √+1 से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और डिवाइड भी कर रहे हैं। अब यहाँ पे ऊपर वाली टर्म ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करें, उस पर आपका वो फॉर्मूला लग रहा है a - b टाइम्स a + b। सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास सिर्फ x रह जाएगा और नीचे वाली टर्म्स को आपने स्ट्रेट अवे मल्टीप्लिकेशन में दिखा दिया है। सिंप्लीफाई अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने की मल्टीप्लिकेशन ज़रूरत नहीं है क्योंकि इवेंचुअली हमने x को 0 पुट करना है। अच्छा, सिंप्लीफिकेशन के बाद हम ये देख रहे हैं कि जो x एक आ गया न्यूमरेटर में और जो नीचे डिनोमिनेटर में x था जो प्रॉब्लमेटिक था वो कैंसिल हो गए।
एंड व्हेन यू कैंसिल दैट तो आपके पास ये देखें जो एक्सप्रेशन आ गया 1/x+1 स्क्वायर रूट +1। अब इसमें x को जब आप 0 अप्लाई करते हैं तो वी डोंट हैव एनी इशू हेयर। अब आप x को 0 पुट करें एंड यू आर गेटिंग 1/2। तो ओरिजिनल सिनेरियो में अगर हम स्ट्रेट अवे x को 0 पुट करते तो हमारे पास 0/0 फॉर्म बन रही थी, लेकिन हमने एक स्ट्रैटेजी यूज़ की कॉन्जुगेट्स की, से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, रैशनलाइज किया, तो हमारे पास अब उसकी एक फाइनाइट लिमिट आ गई है। यहाँ पे भी देख लेते हैं कि कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो हो सकती हैं जिनको हम अवॉइड करेंगे। कैंसिलिंग टर्म्स इनकरेक्टली, टर्म्स को आपने बड़े ध्यान से कैंसिल करना है। ये नहीं हो सकता कि अगर आपके पास एक x+3 है ऊपर और एक x-3 है तो आप सिर्फ 3 और 3 को कैंसिल कर दें। पूरी का पूरा जो फैक्टर है वो पूरे एक फैक्टर से कैंसिल होता है। फॉरगेटिंग टू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉन्जुगेट, आप मल्टीप्लाई ही नहीं कर रहे, किसी एक को कर दिया आपने सिर्फ। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड अगर आप अपनी तरफ से किसी भी रैशनल फंक्शन में करेंगे तो वो उससे आपने किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करना है तो उससे डिवाइड भी करना है। एज्यूमिंग 0/0 मीन्स डज नॉट एग्जिस्ट, आप अगर सीधा सीधा लिमिट के क्वेश्चन को, और ये हमने बहुत देखा है जब हम स्टूडेंट्स को असेस करते हैं कि वो उन्होंने देखा कि x को अगर हम सीधा सीधा लिमिट लगाएं ऊपर भी 0 हो रहा है नीचे भी 0 हो रहा है और वो पुट करते हैं 0/0 ला के हमें आंसर छोड़ देते और किसी भी स्ट्रैटेजी को यूज़ ही नहीं करते। या आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जब आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो अपनी जो स्ट्रैटेजीज़ जितनी भी हैं उनको एग्जॉस्ट करें। फैक्टरिंग होती है वो करें, कॉन्जुगेट अगर लेना पड़ता है तो वो करें, आगे जब आपको जो स्क्वीज़ थ्योरम लगेगा वो, तो इसलिए आपने पहले पूरी ट्राई करना है कि जो बॉटम है वो 0 ना रहे। तो उसको सीधा सीधा आपने बग़ैर स्ट्रैटेजी यूज़ किए ये नहीं कह देना कि डज़ नॉट एग्जिस्ट। ऐसा नहीं है कि ऐसे क्वेश्चंस होते नहीं कि जिनमें डज़ नॉट एग्जिस्ट आता है, हमारे पास ऐसे सिनेरियोज आएंगे। अब अगर आपके पास 1/x-2 है और आप लिमिट ले रहे हैं x अप्रोचेस टू 2 तो आप कोई भी स्ट्रैटेजी वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके पास जो है वो एक वर्टिकल एसिम्प्टोट की शक्ल बनेगी। ऑलवेज रीचेक डोमेन रिस्ट्रिक्शंस आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। फाइनल आंसर जब भी दें आप, अगर वो कोई स्क्वायर रूट में है या फ्रैक्शन में है तो उसमें जो डोमेन का आप लाजमी ख्याल रखें कि जो x कोई ऐसी वैल्यू नहीं ले सकता जो बॉटम को 0 करती हो।